बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स को। आज मैं आपको क्लास 11 के फिजिक्स पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर का 6वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो आप जानते हैं कि इसका नाम है मापन, मात्रक व त्रुटि विश्लेषण। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जो त्रुटियों के संयोजन के विषय में बताया था, जिसमें मैं योग, अंतर व गुणात्मक इन तीनों के संयोजन के विषय में बता चुका हूँ। इन तीन संयोजन के रूप में अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि अगर इस संयोजन से, इन तीनों संयोजन से अगर प्राप्त होती है, यानी कि योग द्वारा, अंतर द्वारा और गुणात्मक द्वारा, तो इनसे जो है अगर हम त्रुटि निकालेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हमने बताया हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा विभाजन व घातांकी रूप में। अगर हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल इक्वेशन घातांकी रूप में है और उसका अगर हमको त्रुटि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम विभाजन यानी कि डिवीजन, इसको देख लीजिए। तो विभाजन में त्रुटि, एरर इन डिवीजन। जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी y है या कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो x और y के से इस रूप में संबंधित है कि z बराबर x अपॉन, यानी इन दो फिजिकल क्वांटिटी से हमको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी z ऐसे प्राप्त हो रही है कि x जो है, x को जब y से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको जो है z फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होगी। यदि x और y का हमको एरर पता है तो z में हम एरर कैसे निकालेंगे, इसी चीज को हम बताएंगे आपको। तो माना x में डेल्टा x और y में डेल्टा y तथा z में डेल्टा z की त्रुटि प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा भाई, लिख लीजिए इसको कि माना x में डेल्टा x, y में डेल्टा y तथा z में डेल्टा z की त्रुटि प्राप्त होती है। तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y के पावर माइनस। कोई दिक्कत है, z प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। और यहाँ हम y कॉमन लेंगे इसमें, तो y की पावर -1, ध्यान दीजिएगा पावर -1 है, जब हम y कॉमन लेंगे तो y की पावर -1, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की पावर माइनस। हम समझते हैं कि आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से पावर -1 है। अगर y कॉमन लेंगे तो y जो है ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ से हमने z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, तो इसको z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, ये y की पावर -1 है तो इसको हम लिख रहे हैं x बटे y लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y के पावर माइनस। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, चलिए हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू x y, x अपॉन y 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y के पावर -1। अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया, हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 जो हमारा z बराबर x अपॉन y है तो इससे कट गया। और यहाँ अब ये चीज जानते हैं कि डेल्टा y अपॉन y का मान 1 से कम होगा। डेल्टा y अपॉन y का मान जब भी होगा 1 से कम होगा, इस चीज को लिख लीजिए, जहाँ डेल्टा y अपॉन y इज लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा होगा। तो 1 से बहुत छोटा होगा तब क्या होगा भाई, 1
प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई की पावर -1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये इसको क्या हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन। ठीक है, किस फॉर्मूले से 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स कब, जबकि एक्स का मान 1 से अगर छोटा है तो तभी इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जबकि x इज लेस देन 1। तो ये 1 जो माइनस से आएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। इसी का मान जो है इसमें हम रख दें, इस वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन, इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, अगर मिटाएं मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर इसका माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, फिर अब जो है इसका गुणा करें तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका ऐसे गुणा, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन। अब देखिए यह मान जो है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वैसे भी 1 से कम है, डेल्टा वाई अपॉन वाई ये भी 1 से कम है, इनका मल्टीप्लाई यह मान और भी कम होगा, तो इसलिए यह मान जो क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। इसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो इसको लिख लीजिए कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई का मान नगण्य होगा। क्यों होगा इसको मैंने आपको बता दिया कि नगण्य क्यों होगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा का 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब इसमें से प्लस माइनस यहाँ से बेटा दिख रहा है, तो बचा क्या डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसका ये आपका जो है इसे कौन सी त्रुटि बोलेंगे, कौन सी त्रुटि हमने प्राप्त किया है, इसे हम भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। इसी का अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, इसका अगर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में प्रतिशत, इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। घातांकी संयोजन की त्रुटि यानी कि एरर्स इन पावर कॉम्बिनेशन। अगर हमारा भौतिक समीकरण इस प्रकार हो कि एक जैसे y बराबर एक्स टू पावर m, ये भौतिक समीकरण हमारा है, यानी y जो है x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि y बराबर एक्स टू पावर m। अगर x में हम त्रुटि ज्ञात है और y में हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए माना x में डेल्टा x व y में डेल्टा y की त्रुटि प्राप्त है। ठीक है, तो क्या होगा y प्लस माइनस डेल्टा y, इसको समीकरण में लिख x प्लस माइनस
डेल्टा एक्स वाई, इस मीटर हो जाएगा। यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि वाई बराबर वाई ये हो गया एक्स। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं y बराबर एक्स टू पावर m है, y बराबर एक्स टू पावर m समीकरण नंबर 1 से देखें हम। तो अगर ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर, तो कट जाएगा तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू ये फिर वही द्विपद प्रमेय से जो बाइनोमियल थ्योरम से जिसके पहले बताया कि 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, लेकिन x का मान जो क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, तो इसका भी इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो ये द्विपद प्रमेय से यह इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस m डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 1 से 1 कैसे, तो बचा क्या दिख रहा है, बचा क्या डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू m डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये तो इसकी भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। ठीक है, इसकी भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। अगर यहाँ पे हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि ये ध्यान दीजिएगा, ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है, इसको अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं या सापेक्ष त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा m डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि m डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो इस तरह जो हम प्रतिशत त्रुटि इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कि y बराबर a b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यह एक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में इसका जो है भिन्नात्मक त्रुटि व अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। दो चीज पूछा है इसमें, क्या क्या, भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने देखा है, अगर इसका भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 क्योंकि बी स्क्वायर है तो और आगे आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी माइनस, क्योंकि सी की पावर -2 है तो 2 डेल्टा सी अपॉन सी। यह हमारा क्या है भिन्नात्मक त्रुटि है। लेकिन अगर अधिकतम संभावित त्रुटि अगर पूछता है तो अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब कि डेल्टा वाई अपॉन वाई मैक्सिमम मॉड ले लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, या अक्सर लोग यही गलती करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी। क्लियर, आप संभावित अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ मॉड लेंगे तो जो माइनस साइन सब हट जाएगा सिर्फ जो है, और इसी में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इस पे लिखिए कि एक आयत है जिसके एक भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा दूसरे भुजा की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल में त्रुटि, इसके क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा मान लीजिए ए बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम स्पष्ट हो जाए कि यह जो 0.5 सेंटीमीटर है
इसका मतलब कि यह ऐसे यंत्र से मापा गया है जिसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, तभी 0.5 आया है। अगर उसमें 0.1 सेंटीमीटर वाला खाना बना होगा तभी 3 सेंटीमीटर, ये तो 3 सेंटीमीटर तो क्लियर हो गया। अब 0.5 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब कि उसमें 0.1 सेंटीमीटर वाला भी खाना बना होगा तभी ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका जो है अल्पतमांक कितना है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो ऐसे वह मापक यंत्र से मापा गया है, ऐसे स्केल से मापा गया है जिसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इसी प्रकार इस बी जो चौड़ाई भी वही है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है त्रुटि होने की संभावना कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर जो त्रुटि हो सकती है, जो कमी बेशी 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है। तो अब ये क्षेत्रफल डेल्टा ए अपान ए, क्षेत्रफल में त्रुटि बराबर डेल लंबाई डेल्टा एल अपान एल प्लस चौड़ाई डेल्टा बी अपान बी, इसको एल मान लीजिए, लंबाई डेल्टा एल अपान एल प्लस चौड़ाई डेल्टा बी अपान बी। लंबाई में जो त्रुटि है वो कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है नहीं, डेल्टा एल का मतलब यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, इतने तक की ही त्रुटि उसमें संभव है। 0.1 अपान 3.5 प्लस यहाँ भी 0.1 अपान 1.5, इसको हम इसमें लिख सकते हैं 1/35 प्लस 1/15 गुणा कर दें 15 प्लस 35/35 हुए 15, 35 15 50 हो गया, ठीक है, बटे 35 हुए 15, ठीक है। अब इसको 5×50 5×3 = 15, तो ये 10/3 5 15 3 3 9 10 क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 15 5 और 3 5 15 5 3 3 9 10। अब इसको हल करिए, इसको हल करने के बाद वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। तो इसका मान कितना आ गया, 0.0925। यही जो इसमें भिन्नात्मक त्रुटि है। तो इसी प्रकार हम इसको जो त्रुटि हल करते हैं जो कॉम्बिनेशन में, तो इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा।